बात है कुलसूम बेगम, क्या आप फोन पर ही किसी को पढ़ाना शुरू हो गई हैं? ਆਹੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਆਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਏ। मैं फोन पे कोचिंग दे रही थी, मैं पढ़ा रही थी बच्चों को फोन पे। अच्छा भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है कुलसूम बेगम, लेकिन आप किस जमात के बच्चे को पढ़ा रही थीं? मलक साहब मलक साहब मैं इंटर के जमात के बच्चे को फोन पर पढ़ा रही थी। हाँ। oh, no. अच्छा वाह भाई वाह। भाई वारिस, देखो अपनी बहन को माशाल्लाह, देखो हालांकि खुद जो है वो मैट्रिक पास है, लेकिन इंटर के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही है माशाल्लाह। आहो भाई साहब, बिल्कुल बाजी जो है वो इंटर को पढ़ा रही हैं। तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि बाजी के जमाने का जो मैट्रिक था ना वो एमए के बराबर था, आज के एमए के बराबर। हाँ ओ वारिस ओ की बकना पे हैं ओ, मैं कोई एनी पढ़ानी है? आहो मैं एनी पढ़ानी नहीं है। हाँ जी बेटा जी, हेलो। हाँ फोन पे हो ना अभी तक? हाँ तो बेटा होमवर्क करके आना मेरे पास तुम फौरन। अगर होमवर्क करके नहीं आए ना तो फिर तुम्हें पता है ना, फिर कुलसूम का नाराज हो जाएगी कुलसूम। हाँ भाई मुझे तो ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि तालीम के मुतालिक जो मेरे ख्यालात हैं वही आप लोगों के भी हैं। असल में मैं चाहता ये हूँ कि यहाँ पर अपने मुल्क में एक ऐसा प्राइवेट इदारा खोलूं जो इंटर के बच्चों को अच्छी तालीम दे सके। आप लोगों का क्या ख्याल है? जी मलक साहब, बिल्कुल हम तो सब आपके साथ हैं। आप बताइए कोई मेरे लायक कोई काम होए, कोई किसी को पढ़ाना होए, किसी को पढ़ाना हो तो मुझे बताइएगा, मैं बड़ा आला पढ़ाऊंगी उसको। अरे नहीं भाई कुलसूम बेगम, आपके पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। वो तालीमी इदारा खोलने के लिए मैंने एक प्रोफेसर साहब को घर पे बुलाया है, वो आएंगे तो उनके साथ बैठ के कुछ तय करता हूँ मैं। और भाई राजा साहब, आपके रिजल्ट कार्ड का क्या बना बेटा? कब तक आ जाएगा? मुझे कब दिखा रहे हो अपना रिजल्ट कार्ड? 3rd पोजीशन ली है आपने पूरे बोर्ड में। oh, no. ये वो पापा जी, बस पापा आने ही वाला है बस। भाई जैसे ही राजा आपका रिजल्ट कार्ड आएगा ना, मुझे फौरन दिखाइएगा। आपकी 3rd पोजीशन रिजल्ट कार्ड में देखकर मुझे बेहद खुशी देगी। जी पापा जी, ठीक है जी। ओहो, मेरे ख्याल से कोई बाहर आया है। आया भाई, मैं अभी आया। जी फरमाइए, आपको किससे मिलना है? ओ जी मुझे पहचाना आपने जी, सलाम अलैकुम। और नहीं पहचाना आपने मुझे? ओह जी चलो छोड़े जी, पहचानेंगे भी कैसे? आपने मुझे पहले कभी देखा भी तो नहीं है। मगर जनाब आपकी तारीफ। जी छोड़े जी, तारीफ तो मेरी सारे ही करते हैं जी। और खास तौर पर ना मैं आपको बताऊं, जब मैं ये गुलाबी शर्ट पहन लेता हूँ ना और ये टाई लगा लेता हूँ तो मेरी बीवी भी मुझे नहीं पहचानती। मगर माफ कीजिएगा भाई साहब, मैंने अभी तक आपको नहीं पहचाना। अरे जनाब नहीं पहचाना इसीलिए तो इज्जत कर रहे हैं ना मेरी। आज मेरा मतलब है कि पहचान कर भी इज्जत की तो क्या की। अरे भाईजान, मेरा मतलब है कि आप आए किस सिलसिले में हैं? ओ जनाब, मैं तालीमी सिलसिले में आया हूँ, सिलसिला तालीमी के लिए आया हूँ। मेरा मतलब है कि तालीम एक दौलत है और मुझे दौलत से बेइंतहा प्यार है। ओहो आई एम सॉरी जी, आई एम सॉरी, मैं माजरत चाहता हूँ। अच्छा आप माहिर तालीम हैं, मैं आपको पहचान नहीं सका, मैं माजरत चाहता हूँ। आए ना, आए अंदर बैठ के बात करते हैं, आए। अरे आए सर, आए अंदर आए, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं आपको पहचान नहीं सका। आए प्लीज आए, बैठे। नहीं जी नहीं, कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। अरे भाई राजा, अरे राजा कहाँ हो बेटा? आप जरा 2 कप चाय तो लेके आए जरा। देखें जी, ये मेरा प्लान है, कॉलेज बनाने का प्लान है, जरा इस पर रोशनी डालें। मलक साहब कहाँ हैं आप? मलक साहब मेरी आवाज भी सुन रहे हैं कि नहीं? मलक साहब कितने हो? हाय मैं मर गई। ओ बेगम साहब पहचाना आपने?
ओ नहीं पहचाना। ओ मैं यही भाई साहब को बता रहा था कि जब मैं ये टाई और ये गुलाबी शर्ट पहनता हूँ ना, तो मेरे घर वाले भी मुझे नहीं पहचानते। आपने पहचाना कि नहीं? ओ अच्छा अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आप पर यहाँ कैसे है जी? ओ वालेकुम सलाम बेगम साहिबा। ले ले फिर दसो फिर। आप ही ने तो कहा था बेगम साहिबा कि वो घर पर आ जाना, होमवर्क करके पूरा होम पर आना। ओ जी वो इंटर वाला केस भूल गई क्या? आनी नहीं, बोले नहीं हूँ मैं, बोली नहीं हूँ मैं, बोलती नहीं हूँ। मलक साहब ये वही है केस, वो जिनको मैं पढ़ा रही थी ना, ये वही है, वो ABCD वाला केस है ये यहाँ। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये आपके स्टूडेंट हैं। अच्छा भाई, भाई साहब मैं तो कुछ और ही समझा था। भाई आप अपना होमवर्क लेकर आए हैं कि नहीं? ओ लाया हूँ जी, लाया हूँ, होमवर्क करके लाया हूँ, मगर पहले थोड़ा इनाम हो जाए। oh, no! मलक साहब मैं असल में ना इसे इनाम देती हूँ जब ये कोई गलती नहीं ना करता होमवर्क में, तो मैं इसे इनाम देती हूँ। असल में माहिर नफ्सियात का ना कहना है कि जब बच्चे कोई गलती ना करें ना तो उन्हें इनाम देना चाहिए। इससे उनमें तालीम का जज्बा और बुलंद होता है। हाँ। अच्छा अच्छा भाई, भाई साहब मुझे माफ कीजिएगा, मैं तो आपको प्रोफेसर समझा था। ओ जी ओ प्रोफेसर समझे थे। अरे जनाब, मैंने आजकल हाथ देखने और जादू के करतब दिखाने तो बंद किए हुए हैं। पापा पापा मैं चाय ले आया हूँ पापा। ओ नो। अच्छा बेगम साहिबा, ये वो नौजवान है जिसने इंटर में 3rd पोजीशन लेनी है। हाँ यही है। थर्ड पोजीशन लेनी है से क्या मुराद है जनाब आपकी? मेरे बेटे ने थर्ड पोजीशन ले ली है इंटर बोर्ड में। ओ मलक साहब जान दे छटो ना। चाह आइए राजा, चाह ले आया है, चाय पियो तुसी मलक साहब, ठहरो मैं थानू देनी है। लो मलक साहब चाह पियो। बेगम कुलसुम, ये क्या किया बेगम कुलसुम? सारी चाय तुमने मेरे कपड़ों पे गिरा दी और कालीन पे भी गिरा दी। हाँ ओ मलक साहब माफ करियो। ओ जाओ जल्दी जाओ, एनु धो लो, जल्दी धो लो एनु, नहीं तो दाग रह जाएगा। मलक साहब जाओ जल्दी। वो तो ठीक है बेगम कुलसुम, मैं धो लेता हूँ जाके, लेकिन भाई आपका ध्यान कहाँ होता है? सारे कपड़े मेरे गंदे कर दिए आपने, मैं जाता हूँ। ओ वैसे जी ओ बेगम साहिबा, चाय आपने अच्छी गिराई है। लेकिन हमने ऐसे प्रोडक्ट भी अब बना लिए हैं जो कपड़ों के भी दाग मिटा देते हैं और खानदान पर भी लगे दागों को मिटा देते हैं। ओ जी सीधा साहब, वेरी फनी। इधर उधर की बातें छोड़ो और लाओ मुझे रिजल्ट कार्ड दे दो, शाबाश जल्दी से। बेगम साहबा कमाल किया आपने, लाए फिर पहले पैसे दे दीजिए मुझे। ओ जी सीधा साहब, एलो फड़ो पैसे ते ले आओ डिग्री। ओ बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह, पैसे आए पैसे आए, अभी आपको डिग्री देता हूँ हाथ के हाथ जी। आहा, एलो जी एलो जी। एलो जी एलो, पूरे इंटर बोर्ड दी 3rd पोजीशन दी डिग्री है जी, सीधा साहब ने बनाई है। एलो जी पढ़ लो। अच्छा जी सीधा साहब शुक्रिया। चलें अब आप जाएं, हमें और भी काम है। कोई और काम होगा ना तो थानू सद लांगे तो आपको बता देंगे। शुक्रिया जी। ओ बेगम साहब चाय पड़ी हुई थी, चाय कोई नहीं, कल दे सीधा साहब चाय फिर पी लियो जा। और राजा जा सीधा साहब नु जरा बूहे तक छड़िया, गेट तक छड़िया बेटा मेरा पुत्र जा। अच्छा सीधा साहब अस्सलाम वालेकुम। ओ अच्छा अच्छा जी, कोई नहीं, फिर दोबारा सही, फिर कोई गल नहीं जी। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम जी। ओ राजा मेरा पुत्र मुबारक होए। ओ एला अपनी डिग्री 3rd पोजीशन दी, जा अपने पप्पा नु दिखा ते इनाम कराम लो पप्पा को लो, मुबारक होए। भाई मैं तो आज बहुत खुश हूँ, आज बहुत खुशी का मौका है। देखे ना, राजा का रिजल्ट कार्ड भी आ गया है। थर्ड पोजीशन ली है मेरे बेटे ने पूरे बोर्ड में, इंटर बोर्ड में। भाई राजा के नंबरों को हासिल करने के लिए तो ना मलक साहब हम सबको बड़ी मेहनत करनी पड़ी है। राजा के नंबरों के लिए मेहनत करनी पड़ी आपको?
क्या मतलब है आपका कुलसूम बेगम इससे? वो वो पापा, इसका मतलब ये है, मम्मा के कहने का मतलब ये है कि मेरी पोजीशन सिर्फ मम्मा की दुआओं से और मामू जान की कोशिशों से ही आई है। हाँ। अच्छा राजा, और वो जो मैंने इतनी मुश्किल से शीदे का नंबर निकाल के दिया था, उसका कोई जिक्र ही नहीं है भाई। वाह। ओह नो। शीदा? कौन शीदा भाई? ये किसकी बात हो रही है, शीदे का नंबर? और कुछ नहीं मलक साहब, छड्डो तुसी। ओ मलका कहनी पईए कि जब राजा के कॉलेज में एडमिशन का वक्त आया था ना, तो मलिका ने तो कॉलेज का नंबर अखबार से निकाल के दिया था। ओ ओ ए कहनी पईए, ये कह रही है मलिका, मलक साहब छड्डो हो ना तुसी। और हमारे राजा के लिए तो ना वो मुहावरा जो है ना पूरा पूरा आता है कि अक्ल बड़ी के भैंस। लो भाई मामा, ये भी कोई पूछने की बात है? भाई भैंस बड़ी होती है, अकल को तो रहने के लिए इतनी सी खोपड़ी में जगह चाहिए होती है, और भैंस को रहने के लिए तो इतनी बड़ी जगह चाहिए होती है, तो भैंस बड़ी हुई ना। ओ जी, बड़ा दिमाग है जी हमारे बेटे राजा का। वो बड़ा दिमाग है जी। कभी कभार तो ऐसा लगता है कि दिमाग खोपड़ी से ही बाहर आ जाएगा राजा का। माशाल्लाह बड़ा इंटेलिजेंट है भाई। ओ आहो जी आहो। ओ बड़ा ही जो है ना, ओ अकलमंद पुत्र है साडा मलक साहब। ओहो, इस वक्त कौन आ गया भाई? अच्छा मैं देखता हूँ। भाई अस्सलामु अलैकुम। भाई मुझे जो है प्रोफेसर जहांगीर कहते हैं। अरे प्रोफेसर साहब, खुश आमदेद, वेलकम वेलकम। अरे मैं आप ही का तो इंतजार कर रहा था। आए ना, अंदर आए प्लीज। ओह नो। मलिका, ये क्या हुआ? यही तो मेरे प्रोफेसर हैं कॉलेज के। इनको तो सब पता है कि मेरी थर्ड पोजीशन नहीं, थर्ड डिवीजन आई है। ओह नो। ओए की पे कहना है? ओ चलो चलो, सारे इथों चलते हैं, चलो चलो। अरे प्रोफेसर साहब, आपसे तो मिलने का मुझे बड़ा इश्तियाक था। मेरे पास कुछ प्लान है तालीमी सिलसिले के हवाले से, मैं आपसे वो डिस्कस करना चाह रहा था। आए ना प्रोफेसर साहब, आए, अंदर आए, आए बैठे सोफे पे। अरे ये सब लोग कहाँ चले गए भाई? अरे भाई मलिका, भाई कोई है, जरा 2 कप चाय भेज दें। कुलसूम बेगम। आए ना प्रोफेसर साहब, आए, बैठे, प्लीज बैठे। हाँ जी जी मैं बैठता हूँ, मगर आप मुझे बताएं आपने मुझे कैसे याद किया था? असल में प्रोफेसर साहब, मैं एक प्राइवेट कॉलेज खोलना चाहता हूँ, तो आपके तजुर्बे से फायदा उठाना चाह रहा था। असल में मेरे पास पैसा है और आपके पास तजुर्बा, तो मैं चाह रहा था हम दोनों मिलकर क्यों ना लोगों की खिदमत करें, आपके तजुर्बे से और मेरे पैसे से। ओहो अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, आपके पास पैसा है और मेरे पास तजुर्बा, लेकिन कुछ सालों की बात है जब आप मेरे साथ काम करेंगे तो आपके पास तजुर्बा आ जाएगा और आपका सारा पैसा मेरे पास आ जाएगा। जी प्रोफेसर साहब, मैं आपका इस बात का मतलब नहीं समझा। अरे नहीं भाई, मेरा मतलब ये था कि हम दोनों को ही फायदा होगा। भाई मुझे तो तालीम से बहुत प्यार है, और हाँ, इसका सबूत मेरे स्टूडेंट्स आपको देंगे। भाई हाल ही में ये जो इंटर का रिजल्ट आया है, आपको पता होना चाहिए कि पूरे इंटर बोर्ड में मेरे ही स्टूडेंट ने थर्ड पोजीशन ली है। हाँ। अच्छा प्रोफेसर साहब, राजा राजा आप ही का स्टूडेंट है? मेरा ही तो बेटा है राजा, जिसने थर्ड पोजीशन ली है इंटर बोर्ड में। ओह नो। अच्छा। ले जी, ये तो कमाल हो गया। भाई राजा आपका बेटा है, बड़ा ही सादतमंद और फर्मा बरदार बेटा है जी आपका। थर्ड पोजीशन लिए मेरे स्टूडेंट राजा ने। हाँ। जी जी जी, आप रुकें प्रोफेसर, मैं अभी राजा को बुलाता हूँ। राजा, भाई राजा कहाँ गए हैं आप? जल्दी आए, देखें प्रोफेसर साहब आए हैं आपसे मिलने, आपके कॉलेज के प्रोफेसर आए हैं भैया आपसे मिलने। जल्दी आइए राजा, कहाँ हैं?
जी पापा जी। भाई मलिका बेटा, राजा कहाँ है? उसको बुलाएं। राजा को बोलें कि उनके प्रोफेसर साहब आए हैं उनसे मिलने कॉलेज से। पर पापा, पापा राजा तो नहा रहा है। नहा रहा है? इतनी जल्दी नहाने चला गया? भाई अभी तो यहीं बैठा था। जी करूं मलक साहब, जी करूं मलक साहब, आपने बुलाया था, बताएं ना मलक साहब। भाई राजा को बुला रहा था, राजा के प्रोफेसर साहब आए हैं कॉलेज से उससे मिलने। कहाँ है राजा? मलक साहब, राजा, मलक साहब राजा तो सो रहा है, राजा तो सो रहा है मलक साहब। क्या सो रहा है राजा? प्रोफेसर साहब असल में राजा जो है ना वो नहाकर सो रहा है। ओ नो, मैं क्या कह रहा हूँ भाई। असल में राजा प्रोफेसर साहब सोकर नहा रहा है। अरे भाई क्या कह रहा हूँ मैं ये। अरे भाई कोई बात नहीं भाई। मैं भी आज जल्दी में भी हूँ, राजा से फिर मिल लूंगा भाई बेटे से। कोई बात नहीं, मैं जल्दी में हूँ जरा। आहो मलक साहब तो फिर की होया भाई, प्रोफेसर साहब जल्दी विच ने भाई, प्रोफेसर साहब को जाने देना मलक साहब, वो फिर मिल लेंगे राजा से। प्रोफेसर आप जाएं, जाएं प्रोफेसर, जाएं जाएं, शाबाश जाएं आप। भाई ऐसे कैसे चले जाएं प्रोफेसर साहब, इतनी दूर से आए हैं। मैं देखता हूँ, अभी बुला के लाता हूँ राजा को। प्रोफेसर साहब अभी आप बैठिएगा, मैं अभी आता हूँ राजा को लेकर। राजा, राजा। जी प्रोफेसर साहब ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। मैं मलक प्रोफेसर साहब तो जल्दी है ना, आप जाएं प्रोफेसर साहब, चले आए, आए चले आए, आए आप जाएं। मैं राजा को खुद आपके पास भेजूंगी, चले आए ना, आए ना। अरे भाई मैं चला जाऊं तो क्या आप भी चलेंगी मेरे साथ? कमाल कीता है भाई प्रोफेसर साहब आपने, बाजी क्यों जाएंगी भाई, आप जाएंगे प्रोफेसर साहब, आए मैं आपको छोड़ के आता हूँ बाहर तक। मिल लीजिएगा राजा से, कॉलेज में मिलिएगा अपने, चले आए, शाबाश, मैं आपको छोड़ के आता हूँ, आए। ओह ठीक है जी, मैं चला जाता हूँ। मलक साहब को मेरा सलाम कहिएगा, ठीक है? मैं फिर आऊंगा। और शुक्र कीता है ए प्रोफेसर गया है, साड़ी जान बची है। ओ राजा, ओ राजा किथे में, ओ मलिका, ओ राजा आजा, चला गया तेरा प्रोफेसर, जान छट गई है तेरी, आजा। मामा क्या प्रोफेसर साहब चले गए? आहो बेटा जी चले गए ने, हुण आजा, बह जा आराम नाल, आजा मेरे कोल बैठ जाओ यहाँ पर। राजा, भाई राजा मैं आपको कब से ढूंढ रहा था। आपके प्रोफेसर साहब आए थे, इतनी तारीफें कर रहे थे आपकी, कहाँ थे आप? वो पापा, पापा मैं तो पापा नमाज पढ़ रहा था। जी पापा, इसीलिए तो राजा आपकी आवाज का जवाब नहीं था दे रहा, नमाज पढ़ रहा था बेचारा। अरे भाई माफ कीजिएगा, मैं अंदर आ सकता हूँ? Oh no! मैं अपनी ऐनक यहाँ कहीं भूल गया हूँ। आप में से कोई बता सकता है कि कहाँ है? आप में से तो किसी को नहीं मिली। ओहो, भाई आपने तो वाकई अपने प्रोफेसर होने का सबूत दिया है, फिर आ गए ना आप। भाई आपकी ऐनक तो आपके मुंह पर लगी है, आँखों पर लगी है, जरा हाथ लगा के देखें। अरे छोड़े भाई कुलसुम बेगम। अरे प्रोफेसर साहब आप आ ही गए हैं तो आए ना, मैं आपको अपने बेटे से मिलाता हूँ। ये मिलिए मेरे बेटे से। ये है राजा, जिन्होंने पूरे बोर्ड में, इंटर बोर्ड में 3rd पोजीशन ली है। आप ही के तो स्टूडेंट है ना? अरे भाई राजा, मुंह क्यों उधर किया हुआ है? खड़े हो भाई, मुंह तो इधर करो ना, प्रोफेसर साहब को दिखाओ तो सही, आप ही हैं वो जिन्होंने 3rd पोजीशन लिया है। भाई ये राजा, ये वो राजा नहीं है जिसने इंटर बोर्ड में 3rd पोजीशन ली है, Oh no! बल्कि इस राजा को तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। मेरे कॉलेज का सबसे नालायक स्टूडेंट है ये। 3rd डिवीजन में पास हुआ है इंटर में, और पता नहीं पास भी कैसे हो गया है मलक साहब। क्या कहा प्रोफेसर साहब? राजा